अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नगर निगम जयपुर की जानिब से ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद रविंद्र मंच जयपुर में किया गया, जिसमें नामचीन शायरों ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने फरमाई, जबकि मेहमान एजाजी नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुजर, मेहमान खुसूसी एडिशनल कमिश्नर सत्तार खान, कोऑपरेटर अख्तर खान वार्ड नंबर 12, राबिया खान, अकबर पठान और सीनियर जर्नलिस्ट जीनत कैफीजी थी। मुशायरे की निज़ामत दिल्ली से तशरीफ़ लाई वसीम राशिद ने फरमाई। मुशायरे में जहां मशहूर माजिया शायर पॉपुलर मेरिटी ने हंसा हंसा कर सबको लोटपोट कर दिया, वही शायरा सबाना शबनम, शाइस्ता महजबी, अयूब बिस्मिल, एसीपी सुनील प्रसाद शर्मा और एजाज साहब ने संजीदा कलाम से खूब वाहवाही लूटी। मोहतरमा वसीम राशिद साहिबा, जिन्होंने जयपुर में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में, दुबई में, पाकिस्तान में, कतर में, बहरीन में इन्होंने बड़े शानदार तस्नीम टीवी ने आपकी दिलचस्पी के लिए अपनी खुसूसी रिपोर्टर पलक गुप्ता को कवरेज के लिए भेजा। पेश है मुशायरे की कुछ झलकियां। मुशायरा है आज और बहुत से लोग आए हैं अपना मुशायरा पढ़ेंगे और इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं आज जिन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है एक जनाब। मैं क्या बोलूँ, बस एक अपना एक मक्ता सुनाती हूँ कि वसीम हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है, वसीम हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है, कहीं भी जाऊँ मेरा दिल वतन में रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं पलक गुप्ता। रविंद्र मंच पर मौजूद है और यहाँ पर मुशायरा है आज और बहुत से लोग आए हैं अपना मुशायरा पढ़ेंगे और इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं आज नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुजर जी। मैम, क्या आप पहली बार आई हैं मुशायरे में या फिर आप पहले भी कभी आ चुकी हैं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ मुशायरे में, और लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आप देखिए, जयपुर के स्थापना दिवस पे जो प्रोग्राम थे, सभी तरीके के प्रोग्राम थे, उसमें मुशायरा भी शामिल है। और आप जो परंपराएं हैं, राजस्थान का यही तो है खूबी उसमें कि जो उसकी परंपराएं हैं आज भी उन्हें बरकरार रखे हुए, उसी पे चाहे मुशायरा हो, चाहे हमारे साहित्य हो, कल लोक नृत्य, ऐसे प्रोग्राम हमने रखे, उसमें मुशायरा भी शामिल है। मैम, उर्दू को बहुत मीठी ज़ुबान कहा जाता है, तो उर्दू भाषा के लिए आपको क्या लगता है इस तरह के मुशायरे होते रहने चाहिए हर कुछ वक्त में, ताकि लोग जुड़े रहें उर्दू भाषा से भी? बिल्कुल, देखिए आप भाषा कैसे भी हो, उसे उसका ज्ञान सबको होना चाहिए। जैसे इंग्लिश हिंदी है, ऐसे ही उर्दू भी है। और सीखना की कोई भी, जैसे हम कहते हैं, उम्र नहीं होती, ऐसे ही भाषाओं में भी आप कितनी भी सीख लीजिए, कोई कमी नहीं है। हर तरीके की भाषा की अपनी अपनी एक जगह है और उसमें उर्दू भी शामिल है। और हमारे पुराने समय में उर्दू चली आ रही है, लोगों को उसका ज्ञान भी होना चाहिए। मैम, हमारा तस्नीम टीवी राजस्थान का पहला उर्दू चैनल है, तो मैं चाहूँगी कि आप तस्नीम टीवी के लिए 2 शब्द कहें। तस्नीम टीवी अगर उर्दू का पहला चैनल है तो बखूबी आप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप आज भी उर्दू भाषा को लेके चल रहे हैं। ये अपने आप में आपको सबसे अलग करता है और मैं तस्नीम टीवी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज भी उर्दू को पकड़े हुए हैं। बहुत तरह के लोग आते हैं और जो शायरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने का बहुत
ज़्यादा शौक होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है एक जनाब जो रामगंज से ACP है, सुनील प्रसाद शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, तस्नीम टीवी के दर्शकों को क्या खास सुनाने वाले हैं आज आप अपने अंदाज में। लोग भी तो जाने कि जो पुलिस महकमे को संभालते हैं वो शायरी बड़ी कमाल की करते हैं। देखिए, शायरी का कुछ ऐसा विशेष मकाम तो मैंने हासिल नहीं किया है जी, लेकिन दिल की बात को अपनी ज़ुबान से कहना, लफ्ज़ों में अल्फाजों में समेट के, बस ये थोड़ा सा सीखा है। जी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने दिल के दर्द की आज नुमाइश करने आया हूँ, अपने दिल के दर्द की आज नुमाइश करने आया हूँ। इल्तजा है आपसे, बस एक फरमाइश करने आया हूँ। वो बस्ती जो मेरी है, जहाँ अंधेरे मकानात हैं जनाब, उसके हिस्से भी एक जुगनू हो, ये ख्वाहिश करने आया हूँ। उसके हिस्से भी जुगनू हो, ये ख्वाहिश करने। वाह वाह वाह, बहुत कमाल बहुत कमाल। पुलिस महकमा आप संभालते हैं तो शेर व शायरी का शौक कहाँ से लगा? देखिए, पुलिस शेर व शायरी का दूसरा नाम है। हम जब लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हैं या डंडा भी चलाते हैं तो उसमें भी तहजीब है। हम तहजीब से ही कोई काम करते हैं और तहजीब ही शेर व शायरी का दूसरा नाम है। बहुत पुराना ताल्लुक़ है, पर यहाँ बहुत ही अजीम शख्सियत और बहुत ऊंचे फ़नकार आए हैं, शायर लोग, उनको मैं सुनने आया हूँ। यहाँ कहने की मेरी कोई ऐसी अभी शख्सियत नहीं है। सबसे सुन के और अच्छा लगेगा, उनके मुंह से ज़माने के दुख दर्द और ऐसी चीज़ें जो हम आम लोगों से नहीं सुन पाते हैं, उनसे सुन के उसकी रोशनी में काम करने की मुझे दिशा मिलेगी और राजस्थान पुलिस इसके लिए कृत संकल्पित है। अरे वाह, बहुत ही कमाल की बात, बहुत ही कमाल की बात। तो तभी तो मैंने कहा था कि ऐसी शख्सियतों से हम मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मौजूद थे ACP साहब ने अपने अंदाज में जो कुछ सुनाया, आगे और भी लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। बने रहिए तस्नीम टीवी। मौजूद हैं सोहेल हाशमी जी और इनसे सबसे पहले सुनेंगे आज उनकी कोई खूबसूरत सी रचना। सर क्या सुनाने वाले हैं आज? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सबसे पहले तो आप सभी तस्नीम टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजता हूं नववर्ष की। और जी, एक मतलब और एक शेर देखिएगा। वक्ते रुखसत वो मेरे ऐब गिनाने वाला, वक्ते रुखसत वो मेरे ऐब गिनाने वाला, था कभी ऐब ज़माने से छुपाने वाला, और ज़ख्म ही ज़ख्म नज़र आते हैं चेहरे पे मेरे, मुझको ऐसे भी सजाता है सजाने वाला। बहुत शुक्रिया आपका पलक जी। बहुत बहुत कमाल का शेर है। आज के मुशायरे में आपकी तरफ से क्या खास होने वाला है? जी, मेरी तरफ से तो क्या, हम लोग तो वही शायर लोग हैं। हमको सामीन अच्छे मिल जाते हैं तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है। और देखते हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है आज के मुशायरे में। हर वक्त एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नया तजुर्बा होता है। बिल्कुल। क्या ऐसा होता है जैसे जब भी मुशायरा होता है, क्या कुछ सीखने को चीज़ें मिलती है हमेशा? क्या कुछ अलग रहता है हर बार से? जी 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 बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज मैं बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीख रहा हूँ और सीख कर जाऊँगा भी। पिछली बार भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये तो खैर ज़िंदगी भर हर मुशायरे में चलता रहेगा ये सिलसिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद हैं एजाज शहाब जी। सर आप क्या सुनाने वाले हैं आज? कुछ खास हमें भी सुना दीजिए। तस्नीम टीवी के दर्शकों के लिए क्या खास सुनाएंगे? तस्नीम टीवी के दर्शकों को पहले तो मेरा आदाब और नए साल की मुबारकबाद जो आने वाला है जी। एक मतलब और एक शेर नए साल के हवाले से सुना देता हूँ, पेश कर देता हूँ कि क्या कहें कैसे कहें अब हाल हम अक़वाल के, क्या कहें कैसे कहें अब हाल हम अक़वाल के, कुछ तो माजी के निशान हैं कुछ निशान है हाल के, और गुज़रे कैलेंडर ने दीवारों पे छोड़े हैं नक़ूश, गुज़रे कैलेंडर ने दीवारों पे छोड़े हैं नक़ूश, उस तरह दिल पर रकम है ज़ख्म गुज़रे साल के, उस तरह दिल पर रकम है ज़ख्म गुज़रे साल के। अरे वाह। आप कितने सालों से मुशायरा पढ़ रहे हैं और कितना वक्त हो गया है? तकरीबन 1992 से। मैं जब 5 साल का था तब से मुशायरे पढ़ रहा हूँ और राजभवन में 1992 का जो ऑल इंडिया मुशायरा हुआ उसमें मौजूद था, 93 में मौजूद था। मेरे वालिद का एक बहुत बड़ा नाम रहा है शायरी में यहाँ
तो वो घर से वो चीज़ मिली। वाह, विरासत में कहते हैं ना, जो चीज़ें विरासत में मिलती है अक्सर आगे चलकर कहीं ना कहीं निखर कर चीज़ें सामने आती हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तब के वक्त में और अब के वक्त में क्या कुछ फ़र्क आपको नज़र आता है, कितनी कुछ चीज़ें बदली है? देखिए, बीच में तो बिल्कुल वो हालात चेंज हो गए थे, उर्दू को लेके माहौल भी तकरीबन वो नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल में बदलाव आ रहा है, यूथ इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है इसमें। तो बिल्कुल अब एक अच्छी उम्मीद है आगे के लिए कि जो भी होगा बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद हैं डॉक्टर वसीम राशिद, जो कि खुद एक पत्रकार हैं और उसी के साथ साथ बहुत कमाल के शायर भी हैं। सबसे पहले आप उसे सुनना चाहेंगे कुछ एक कमाल का कोई एक आपका लिखा हुआ शेर या कुछ भी तस्नीम टीवी के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने अंदाज में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ जयपुर में हाजिर हुई हूँ और बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा मुशायरा है। मैं क्या बोलूँ, बस एक अपना मक्ता सुनाती हूँ कि वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है। वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है। कहीं भी जाऊँ मेरा दिल वतन में रहता है, तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है। उसी का ये मक्ता है। अरे वाह, बहुत ही कमाल का है। कितने टाइम से, कितने वक्त हो गया है आपको मुशायरा करते हुए, और क्या कुछ आपको डिफरेंस नज़र आता है पहले के वक्त में और अब के वक्त में? क्या कुछ चीज़ें बदली है? देखिए, ये सवाल आपने इतना टेढ़ा किया है और इसका जवाब सीधा देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पहले के वक्त में जैसे मैं हूँ, मैं बहैसियत उस मतलब उर्दू टीचर के मैंने अपना करियर शुरू किया था, और फिर मैं तकरीबन 20-22 साल उर्दू ज़बान पढ़ाती रही, अरूस पढ़ाती रही। और मतलब एक वक्त ये आ गया कि मीर गालिब, मोमिन, फैज़, फिराक, जज़्बी, मजरू को पढ़ाते पढ़ाते मुतबादिल शेर हो जाते थे। तो लेकिन उस वक्त भी हमें यह एहसास रहता था कि नहीं, अभी भी हमारे असातिज़ा अगर कहेंगे कि ये शेर ठीक है तो ही ठीक है। मतलब जब तक आपको अरूस पे पूरी कमांड ना हो, जब तक आप पूरी तरीके से असनाफ़ सुखन ना जानते हो। असनाफ़ सुखन है तलमी, तजबी, इस्तिआरा, सनत तज़ाद, हुस्न तारीर, सनत तजनीस, मतलब इतने सारे। जब तक मतलब शायर होना एक अलग बात है, और ये सबके साथ एक, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई मैदान जंग में जाता है तो पूरे अपने तीरों तलवार के साथ और पूरे लैस होके जाता है। ये शायरी का बिल्कुल वही है कि जब आप शायरी की दुनिया में कदम रखें तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ख़ास तौर पे ज़बान ज़रूर आनी चाहिए, उर्दू ज़बान। और पहले के वक्त में ये था कि अदब के ताल्लुक़ से बहुत काम हो रहा था, ज़बान तरक्की कर रही थी। अब मुशायरों के ज़रिए एक बात ये ज़रूर हुई है कि चूँकि ग्लैमर हो गया है, पैसा हो गया है, तो थोड़ा सा मतलब ज़वाल हुआ है ज़बान को भी और थोड़ी सी शायरी को। ओके मैम, हमारा तस्नीम टीवी राजस्थान का पहला उर्दू चैनल है, तो मैं चाहूँगी कि आप तस्नीम टीवी के लिए 2 शब्द करें अपने अंदाज में। तस्नीम मेरी मुझसे बड़ी बहन का नाम है, तो बट तुम छोटी सी एक प्यारी सी बहन हो मेरी। मैं यही कहूँगी कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। जब आपने ये काम शुरू किया तो कितनी जंजीरें हैं, छोड़िए आगे बढ़िए, और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरी दुनिया उनके एक अलग पॉपुलर नाम से जानती है। उनका परिचय उन्हीं से लेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी कि हम उन्हें एजाज़ कहें या फिर कुछ और पूरी दुनिया इन्हें क्या कहती है, इन्हीं से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो तस्नीम टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर की जो रचनाएं हैं, सर हास्य व्यंग में बहुत कमाल का लिखते हैं, तो इनसे सुनेंगे भी सही, लेकिन पूरी दुनिया किस नाम से आपको पहचानती है? देखिए, मैंने बताया ना कि सैयद एजाजुद्दीन शाही तो मेरा नाम है जी, लेकिन अब इस नाम को तो कोई जानता नहीं। तो बहरहाल क्योंकि मेरे तखल्लुस से ही लोग मुझे जानते हैं, और मेरा जो टाइटल है, उपनाम है, वो पॉपुलर मेरठी के नाम से, क्योंकि मेरठ से मेरा एक ताल्लुक़ है जी। तो क्योंकि मैं हास्य व्यंग में लिखता हूँ तो उसमें इस तरह के तखल्लुस रखने की ज़रूरत होती है। तो मैंने भी तलाश किया कि कोई ऐसा तखल्लुस रखा जाए, उपनाम, टाइटल जो किसी को
मतलब एक तरह से अच्छा ही लगे। तो क्योंकि मैं रेडियो से जुड़ा रहा शुरू से, आकाशवाणी से, तो लोग कहते थे अरे यार कल तुम्हारा प्रोग्राम सुना था, तुम तो बहुत पॉपुलर हो। तो वहीं से एक तहरीक हुई कि कोई ऐसा नाम रखा जाए, तो फिर मैंने अपना तखल्लुस पॉपुलर। वाह, कितनी कमाल की बात है ना, ज़िंदगी में ऐसे ही धीरे धीरे लोगों के नाम बनते हैं और ऐसे ही लोगों को याद रखा जाता है। तो पॉपुलर मेरठ जी, अपने अंदाज में ज़रा हमें भी कुछ सुना दीजिए कि आखिर आज क्या यहाँ पर मुशायरे में आप खास सुनाने वाले हैं। देखिए, मैं तो जयपुर तो बराबर आता रहा हूँ और मैं तस्नीम टीवी के जो नाजरीन हैं उन्हें आदाब और सलाम पेश करता हूँ। और क्योंकि मुझे पता लगा और सब लोग बताते रहते हैं कि इस पर बहुत से जो प्रोग्राम आते हैं वो अदबी और लिटरेरी प्रोग्राम होते हैं और खबरें हर तरह का प्रोग्राम आपके चैनल से लोग देखते हैं और सभी मुबारक मुझे लोगों ने बताया, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चैनल को भी, उनके आप सब लोगों को। और दूसरी बात ये कि रहा शायरी का सवाल, तो जयपुर तो बराबर हाज़िरी होती रही है एक ज़माने से, लेकिन हमारा काम सिर्फ यह है, हम प्यार मोहब्बत बांटने निकले हैं, मतलब मुशायरों में या कभी सम्मेलनों में, तो हम एकता की बात करते हैं। तो अब यहाँ भी क्योंकि ये कौमी यकजहती का मुशायरा है, कौमी एकता का मुशायरा है, तो आइए मैं अपने दो बंद आपकी नज़र कर देता हूँ कि जयराम तुम भी आओ, सुलेमान तुम भी आओ, जोसेफ चचा के साथ कमर खान तुम भी आओ, सतबीर को पुकार के बलवान तुम भी आओ, तुम हमसे क्यों अलग हो श्रीमान तुम भी आओ, ऐसा कोई न कह सके हम सब में फूट है, हम सब हैं भाई भाई ये रिश्ता अटूट है। खुर्शीद बढ़ के चंद्र किरण की मदद करो, सुल्तान बढ़ के राम सरन की मदद करो, रोशन ज़मीर राम रतन की मदद करो, अहले वतन हो अहले वतन की मदद करो, हरगिज़ न गमज़दों को हक़ारत से देखिए, अच्छा ये है कि सबको मोहब्बत से देखिए। तो बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुशायरे में तशरीफ़ लाइए और फिर इंशाअल्लाह एक सिलसिला एक महफ़िल जमेगी और आपको जयपुर के जो सभी लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जो यहाँ के मकामी शायर हैं, और ये आपकी खिदमत में हाजिर है। वाह, बहुत कमाल, बहुत कमाल, बहुत कमाल। मौजूद हैं अयूब बिस्मिल जी। सर, आप क्या खास सुनाने वाले हैं आज तस्नीम टीवी के दर्शकों को, और क्या कुछ आज मुशायरे में खास होने वाला है? देखिए, मुशायरे में क्या खास होने वाला है ये आपको अंदर सुन के मालूम हो जाएगा, और हम सब कुछ यही सुना देंगे तो अंदर का मज़ा ख़राब हो जाएगा। फिर भी आप पहले तो तस्नीम टीवी के सभी नाज़रीन को मैं आदाब कहता हूँ और 4 मिसरे मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि ये भी अच्छा है कि होता है मयस्सर रोना, ये भी अच्छा है कि होता है मयस्सर रोना, बोझ दिल का मेरे कम करता है अक्सर रोना, और आपके अश्क का हर कतरा समंदर है उसे, आपके अश्क का हर कतरा समंदर है उसे, सामने बेटी के रोना तो संभल कर रोना, सामने बेटी के रोना तो संभल कर। वाह वाह वाह, बहुत 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 ही कमाल। कहा है ना मैंने कि जब इस तरह के लोगों से मुलाकात होगी और जब बहुत तरीके के लोग यहाँ मौजूद होंगे तो बात ही कुछ अलग होगी। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे मौजूद है। सर, आपका नाम? शफीक अहमद वारसी। क्या कुछ खास होने वाला है आज मुशायरे में, और आप क्या सुनाने वाले हैं? देखिए, वो तो मौके के एतबार से और माहौल के हिसाब से देखा जाएगा क्या सुनाना है और क्या नहीं जी, क्योंकि कुछ जो है इश्क और मुश्क की यानी कि आशिक और माशूक की जो शायरी होती है जो कदीमी रिवायत से चली आ रही है परंपरा, उसके और आजकल आप देख रहे हैं कुछ शायरी का ट्रेंड बदल गया है, अब उसमें कुछ सियासी भी हो रही है, कुछ और मौजूदा हालात को पस मंज़र उसको ज़हन में रखते हुए भी शायरी हो रही है। तो इसलिए मैं आपको जो है सबसे पहले तो आप सभी को तस्नीम टीवी की जानिब से तमाम उसके अराकीन और तमाम उसके दर्शक जो हैं देखने वाले और इस मुशायरे की तरफ से भी सबको नए साल की और नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको मुबारकबाद। एक मतलब एक शेर में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि मैंने कदम जो राह खुदा में उठा ली, मैंने कदम जो राह खुदा में उठा लिए, उसने भी मेरी राह से पत्थर उठा लिए, और मजमे में मैंने बात सदाकत की जब कही, मजमे में मैंने बात सदाकत की जब कही, लोगों ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए, लोगों ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। इस वक्त हमारे साथ
साथ मौजूद हैं अनीश नियाजी। इनसे भी इनके अंदाज में कुछ खास सुनते हैं। आज के मुशायरे में क्या कुछ खास सुनाने वाले हैं आप? अब अगर यही सुना दिया तो फिर वहाँ का चारों खत्म हो जाएगा। तस्नीम टीवी के दर्शकों को क्या खास सुनाएंगे? दर्शकों को भी तो कुछ सुनाएंगे थोड़ा सा। बिल्कुल, दर्शकों के लिए एक पैगाम ये है जी है कि इंसानियत दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है जी। उसी के मौजू पर जो है मैं जो है कुछ बात सुनाऊँ जी। अब तख़य्युल में इलाज फ़िक्र दौरा चाहिए, गोया इंसानों के दिल में दर्द इंसान चाहिए। हाँ, हर एक मुश्किल हमें आसान नज़र आए मगर पहले हर मुश्किल से टकराने का अरमा चाहिए। वाह वाह इस वाह, तरह जो है ये जो है गज़ल इंशाल्लाह पेश करेंगे। बहुत बहुत कमाल, बहुत कमाल। और जिस तरह से हमने आपको लोगों से मिलवाया है, जिस तरह से हमने आपको विभिन्न तरह की शायरियाँ आज सुनाई है, आज लोगों ने अपनी लिखी हुई चीज़ें सुनाई है, तो बहुत कमाल का ये अंदाज़ रहा है और बहुत कमाल का मुशायरा है। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत से गेस्ट आए हैं। तो फिलहाल के लिए तस्नीम टीवी में इतना ही। अब बने रहिए तस्नीम टीवी के साथ, फिर मुलाकात होगी बहुत से नए किस्से कहानियों के साथ। नमस्कार। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।